Hello guys, welcome back to our channel. And now today we will study the chapter What Animals Think of Man. And this is written by George Orwell, and it is an extract taken from his book named The Animal Farm. In this chapter, a pig whose name is Major is 12 years old and who gathered the meeting of all animals who lived in John's farm. ये मेजर है जो वो सभी एनिमल्स की एक मीटिंग लेता है क्योंकि उसको रात को एक सपना दिखाई देता है और वो मरने से पहले, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा है, वो बात डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने एनिमल्स को कि जो इंसान उनके प्रति जो भी क्रूरता करता है उसका कैसे सामना करे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सभी एनिमल्स आ चुके थे सिवाय की मोसेस के, जो कि एक पालतू बर्ड है जो क्रो की तरह दिखाई देता है, और ये एक खबरी है जॉन्स का जो उसको सारी खबर देता है एनिमल्स के बारे में जो भी उसके फार्म में रहते हैं। और जो ये रेविन है ये अभी सोया हुआ है अपनी पर्च पर, एक शाखा पर, जो कि पीछे वाले डोर के साइड में है। मेजर देखता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब गैदर हो चुके हैं, कंफर्टेबल है और वेटिंग कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। तब जो मेजर है वो अपना गले को साफ करता है बोलने के लिए और शुरू करता है कि साथियों, कॉमरेड्स, तुमने सुना है कि रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा, लेकिन उस सपने के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं सोचता साथियों कि मैं अब ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूँगा, और मरने से पहले मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे जो एक्सपीरियंस मिले हैं लाइफ से वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ। कहते हैं कि मैंने एक बहुत लंबी लाइफ गुजारी है और मैंने बहुत लंबा समय स्पेंड किया है सोचने में, क्योंकि मैं अकेला अपने स्टॉल में रहता था और सोचता रहता था और ये समझने की कोशिश करता था कि जो अर्थ पे जो लाइफ है, जो नेचर है लाइफ का, वो बहुत ही यूनिक है, उसको समझना चाहते थे वो। और साथ ही साथ जो एनिमल्स इस अर्थ पे रहते हैं उनके बारे में वो बताना चाहते थे अपने साथियों को, और ये सब इसी बारे में है। और वो कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ, अब वो एड्रेस कर रहे हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनको, कि साथियों, हमारी नेचर क्या है, हमारी लाइफ का जो हम स्पेंड करते हैं, आज हमें इस सच्चाई को फेस करना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है और छोटा है हमारी लाइफ, क्योंकि इंसान बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है, आपको पता है, लेकिन जो एनिमल्स की लाइफ है वो शॉर्ट होती है। कहते हैं हम जन्म लेते हैं और हमें सिर्फ इसीलिए फूड दिया जाता है ताकि हमारे अंदर सांस चल सके, मतलब हम जिंदा रह सके उनका काम करने के लिए। और जो काम करने के लायक होते हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी पावर के लास्ट एटम तक काम करें, मतलब अब उनकी स्ट्रेंथ जब तक उनके अंदर बाकी रहती है उनसे काम लिया जाता है, और जैसे ही वो उनके लिए यूज़फुलनेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उनको या तो कसाई के पास स्लॉटर के लिए भेज दिया जाता है, बूचर के पास, या फिर उनके साथ हिडियस क्रूअल्टी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल व्यवहार किया जाता है उनके साथ। कोई भी जो एनिमल है इंग्लैंड में वो ये जानता है कि जो हैप्पीनेस और लेज़र है उसका क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ कभी स्पेंड ही नहीं की, ये उनके लिए सिर्फ एक सपना है। कहते हैं कोई भी एनिमल फ्री नहीं है इंग्लैंड के अंदर, जो लाइफ है एनिमल्स की वो दुखों से भरी हुई है और स्लेवरी मतलब गुलामी से भरी हुई है। ये एक प्लेन ट्रुथ है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता, सच्चाई है ये कड़वी। लेकिन वो पूछ रहा है उनसे कि क्या यही हमारी लाइफ है धरती के ऊपर जो हम स्पेंड कर रहे हैं, और ये धरती हमारी है जिस पर हम एक अच्छी सी भी लाइफ नहीं जी सकते। कहते कि साथियों, हजारों साल पहले हजारों बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। जो हमारी इंग्लैंड की लाइफ है कितनी उपजाऊ है, इसमें इतना प्रोड्यूस हो सकता है कि जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पर वो आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके कंफर्टेबली। और उदाहरण दे रहा है कि जो हमारा फार्म है वो भी इतना बड़ा है कि उस पर इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, 20 काउज, डजन ऑफ हॉर्सेज, 100 ऑफ काउज, मतलब शिप्स, और वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये उनकी इमेजिनेशन से भी परे है कि सुख क्या होता है, कंफर्टेबल लाइफ कैसी होती है। और उनके दुखों का कारण किसको बता रहे हैं वो, इंसान को, क्योंकि इंसान है उनसे कड़ी मेहनत करवाता है और बदले में सिर्फ 2 वक्त का खाना मुश्किल से देता है। और साथियों,
हमें इसी जो इंसान है इसका मुकाबला करना है, क्योंकि वही हमारी भूख का और जो ओवरवर्क जो हमसे इतना लेबर लिया जाता है उसका कारण है। उसी को ख़त्म करना है हमेशा के लिए। मैन अकेला एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्रोड्यूस किए ही चीज़ों का उपभोग करता है, मतलब उससे बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ना वो दूध देता है, ना ही कभी अंडे देता है, और ना ही वो खेतों में हल चला सकता है, और ना ही वो रैबिट्स को पकड़ने के लिए तेज भाग सकता है। फिर भी वो सभी एनिमल्स का मालिक बनकर बैठा है। वो उनको काम बताता है और उनको सिर्फ इतना देता है ताकि उनकी भूख मिट सके सिर्फ, और बाकी का बाकी जो प्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल है वो खुद अपने पास रख लेता है अपने बेनिफिट के लिए। कहते कि हमारी लेबर ही ज़मीन को टॉयल करती है, टिल करती हैं, और उसका जो डंग है वो फर्टिलाइज के काम आता है, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या काउस से पूछ रहा है कि तुम कितना गैलन मिल्क दे देती हो एक साल में, लेकिन तुम्हारे जो भूखे काव्स है जिनको तुम वो दूध पिलाकर एक स्ट्रॉन्ग काउ में या बुल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उनके लिए तो एक ड्रॉप भी नहीं देते। वो सारा का सारा मार्केट में जाता है। और हर एक जो एग्स की बात हो रही है, अब हैन से पूछता है कि तुम कितने एग्स देती हो, और हर साल उसमें से कितने हैच हो पाते हैं, मतलब कितने चिकन उनमें से निकलते हैं। सारे के सारे अंडे मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं प्रॉफिट के लिए। और फिर अब वो क्लोवर से बोल रहा है जो कि एक हॉर्स है, और उससे पूछता है कि तुम्हारे जो 4 बच्चे थे उनके बारे में बताओ। हर 1 साल का होते ही जॉन्स उनको मार्केट में बेच देता है, जबकि वो तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा बन सकते थे, और शायद अब तुम कभी उन्हें दोबारा देख भी नहीं पाओगे। सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, खाली जो ये स्टॉल है जिसमें तुम रहते हो। और यहाँ तक कि जो ये हमारा मिजरेबल लाइफ है, इसकी वजह से जो हमारा नेचुरल स्पैन है, मतलब टाइम है ज़िंदगी का, वो भी शॉर्ट होता जा रहा है। कहते कि मैं अपने लिए कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 12 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरे लगभग 400 के करीब बच्चे हैं, और जो ये एक नेचुरल लाइफ है एक पिग की। लेकिन कहते हैं कि कोई भी एनिमल्स उनके जो क्रूअल नाइफ है उससे नहीं बच सकता। एक ना दिन उनको कसाईयों के हाथ चढ़ना ही होगा। और वो पोर्कर्स, मतलब जो छोटे बच्चे हैं पिग के, उनको कह रहे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, हर कोई एक ना एक दिन लगभग 1 साल के बाद उनको कसाई के हाथ चढ़ना होगा। इसीलिए वो सबको बुला रहा है, जितने भी एनिमल्स है, जैसे कि काऊ, पिग, सैन, शिप, हर किसी को इनवाइट कर रहा है आगे आने के लिए। और यहाँ तक कि बोल रहा है कि हॉर्सेज और जो डॉग्स हैं उनकी भी कोई बेटर लाइफ नहीं है। बॉक्सर को कह रहा है कि जब तुम इतने मजबूत थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, अब तुम्हारी पावर कम होती जा रही है, और एक दिन तुम्हें ये नेकर के पास भेज देगा और वो तुम्हारा गला काट देगा, और तुम्हें जो फॉक्स के हाउंड्स हैं उनका झुंड है उनके लिए बॉईल करके उनके सामने डाल देगा। और डॉग्स के लिए वो कह रहा है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे दांत गिर जाएंगे सभी, तो जॉन्स तुम्हारे गले में ब्रिक बांधेगा और तुम्हें डुबो देगा जो पास का तालाब है उसके अंदर। कहते वो अब दोबारा बोल रहा है कि अभी भी तुम्हें क्या क्लियर नहीं हुआ कि जितने भी हमारे जीवन की बुराइयां हैं, दुख हैं, वो उनका सिर्फ कौन है? इंसान कारण है, क्योंकि वो मिस यूज़ कर रहा है अपनी पावर को, और इंसान से छुटकारा पाने के लिए और अपने प्रोड्यूस को अपने पास रखने के लिए हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। हर कोई एक रिच और फ्री लाइफ तब जी पाएगा, और क्यों ना फिर हम ऐसा हमें करें कि उनका सामना करें। क्यों हम रात रात दिन दिन काम करें, क्यों अपनी आत्मा और शरीर को थकाएं, ताकि ह्यूमन रेस को बढ़ा सकें, उनके लिए फ़ायदा कर सकें। क्यों ना हम ये सब अपने लिए करें। इसीलिए हमें विद्रोह करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि ये विद्रोह कब होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, पूरा 1 वीक में, 1 मंथ में। लेकिन अगर हम शुरू करेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा, और ये मैसेज जो साथी यहाँ पर नहीं आए हैं उन तक भी पहुँचाना है, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी जब तक जीत ना जाए इस रिबेलियन को जारी रखें। और साथ में ये भी याद रखें कि जो हमने ये अब रिजोल्यूशन लिया है इसको कभी छोड़ना नहीं है। कोई भी तुम्हें ये कहे कि इंसान तुम्हारे दोस्त हैं और तुम मिलकर रहो, लेकिन कभी भी इंसान हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और कोई कहेगा कि उनकी प्रोस्पेरिटी में ही एनिमल्स की प्रोस्पेरिटी है, ये सब झूठ बातें हैं, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना। और क्योंकि जो इंसान है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोच सकता है, ना कि एनिमल्स के। और जब वो इस समय पर सारी के सारे जो एनिमल्स थे उन्होंने
गर्जना के साथ आवाज़ें निकाल कर रोयर करके अपनी सहमति को प्रकट किया। और तभी ये देखते हैं कि जो 4 बड़े बड़े रैट्स हैं वो अपने बिल से बाहर आते हैं। और जैसे ही एक डॉग उनको देखता है तो चूहे दोबारा अपने बिल के अंदर वापस चले जाते हैं और चारों तरफ क्या हो जाती है, साइलेंस। जो मेजर है अपना थ्रोट फिर से साफ करता है और बोलता है कि हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि जितने भी वाइल्ड क्रिएचर्स है, जैसे कि रैट है या रैबिट्स है, वो हमारे दोस्त है या दुश्मन, वो वोटिंग करता है इसके लिए। और मोस्टली एनिमल्स फ्रेंड्स के फेवर में वोट करते हैं, जबकि सिर्फ 4 ही एनिमल्स होते हैं जो उसके फेवर में नहीं होते। उनमें से 3 डॉग है और एक कैट है जिन्होंने दोनों साइड वोट की थी। तो मेजर उनको बताता है कि चाहे कोई रैबिट है या रैट है, वो सब हमारे दोस्त हैं। और वो बाद में क्लियर करते हैं कि जो 2 टांगों पर चलता है, 2 पैरों पर चलता है, वो हमारा दुश्मन है, और जो 4 पैरों पर चलता है या जिनके विंग्स है वो सब हमारे दोस्त है, चाहे वो कोई भी हो। और कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ ही है कहने के लिए, और मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि ये बात याद रखो कि हमारी जो दुश्मनी है वो इंसान के साथ हमेशा रहेगी। और लेकिन हमें, अगर हम जीत भी जाते हैं इस फाइटिंग में, तो हमें इंसान की वाइसेस को, बुराइयों को नहीं अपनाना, क्योंकि ना तो कभी कोई एनिमल किसी घर में रहता है, ना ही बेड पर सोता है, ना ही कपड़े पहनता है, ना अल्कोहल ड्रिंक करता है, ना ही जो तंबाकू है इसको स्मोक करता है, ना ही मनी को टच करता है, ना ही कोई व्यापार करता है। इन सब बुराइयों से हमें दूर रहना है। और अगर हम जीत भी जाते हैं तब भी हमें अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करना है, चाहे वो एनिमल हो या फिर इंसान हो। सभी एनिमल्स को वो दोबारा कह रहा है कि हम सब ब्रदर्स की तरह हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ना ही किसी स्ट्रॉन्ग एनिमल को किसी वीक एनिमल को मारना है, सभी एनिमल्स इक्वल हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का समरी या हिंदी थी जो मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और इसमें वो यही कह रहे हैं कि इन एनिमल्स को एकजुट होकर इंसानों का सामना करना ही पड़ेगा। बाय।